गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की अनुक्रम तथा सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं। और बच्चों हम लोग किस किताब से पढ़ रहे हैं ये आप लोगों को मालूम है। हम लोग चित्रा पब्लिकेशन की किताब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चित्रा पब्लिकेशन की किताब से हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 कर चुके हैं, जिसमें अनुक्रम के बारे में पढ़ा गया था, सीक्वेंस के बारे में पढ़ा गया था, ठीक है। अब आज हम उसी से आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जो है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पूरा वीडियो इत्मीनान से ध्यान से देखिए और समझिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। समांतर श्रेणी एक विशेष प्रकार का अनुक्रम है, एक विशेष प्रकार का सीक्वेंस है, ठीक है। कैसा सीक्वेंस? एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रथम पद को छोड़कर उसके अतिरिक्त जितने भी पद हैं, हर पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से अगला पद प्राप्त होता है, उसमें उसी संख्या को जोड़ने से फिर अगले पद प्राप्त होते हैं। और इसी तरीके से जब हमें कोई सीक्वेंस मिलता है तब हम उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें किसी पद तथा उसके पूर्ववर्ती पद का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वह सदैव समान रहता है, ऑलवेज इक्वल, ठीक है। फिर से आप देख लीजिए, वह श्रेणी जिसमें किसी पद तथा उससे पूर्ववर्ती पद का अंतर सदैव समान रहता है, उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। और समांतर श्रेणी में दो क्रमागत पदों के बीच में जो अंतर प्राप्त होता है उसको हम सार्वांतर कहते हैं, व उसको हम पदांतर कहते हैं। अंग्रेजी में उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब हम कोई श्रेणी बनाते हैं तो उसके पहले पद को ए से व्यक्त करते हैं। पहला पद ए से व्यक्त किया गया और इसमें एक पद सार्वांतर जो आपको बताया गया, इसको डी से निरूपित किया जाता है। पदों की संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। और इस प्रकार किसी भी समांतर श्रेणी में अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1। कहीं कहीं पे इसको a के अकॉर्डिंग लिया गया है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं A2 माइनस A1, ठीक है। तो सार्वांतर, ये सार्व का मतलब सार्व प्लस अंतर, दो शब्दों से ये मिलकर बना है। सार्व मतलब जो सब में समान हो, अंतर माने डिफरेंस, ठीक है। तो जितने भी हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस यहाँ A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, या फिर इसी चीज को और आगे बढ़ाते जाइए तो AN माइनस 1, ये डिफरेंस जो है वो हर एक डिफरेंस बराबर है, हर एक डिफरेंस समान है, इसीलिए इसको सार्वांतर कहा जाता है। तो D जो है इस तरीके से डिफरेंस लेकर हम निकालते हैं। अगर हमें कोई समांतर श्रेणी चेक करना है, कोई श्रेणी दी गई है और उसको हमें चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो उसको हम इसी के द्वारा चेक करते हैं। इसी डिफरेंस से हमको पता चलता है कि वो श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है 2, ये कोई श्रेणी दे रखी है, कोई सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस समांतर है कि नहीं है
ये पता करने के लिए हम इसका डिफरेंस देखते हैं। 5 माइनस 2 का डिफरेंस 3 आ रहा है, 8 माइनस 5 का डिफरेंस भी 3 आ रहा है, 11 माइनस 8 का डिफरेंस 3 आ रहा है, 14 माइनस 11 का डिफरेंस 3 आ रहा है। तो इस तरीके से हम ये चेक कर लेते हैं कि कोई समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो ये चेकिंग के द्वारा ही हम कंफर्म करते हैं कि कोई सीक्वेंस समांतर श्रेणी में है या नहीं। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस सब जगह समान होने के कारण ही इसको सार्वंतर कहा जाता है। ठीक है, तो ये अब इसमें जो पहला पद है इसको A1 से व्यक्त करते हैं, जो दूसरा पद है इसको A2 से व्यक्त करते हैं, तीसरे को A3 से, चौथे को A4 से और पांचवें को A5 से। इस तरीके की समांतर श्रेणी के पदों को व्यक्त किया जाता है। ए के नीचे जो ये सफिक्स में है ये व्यक्त करता है कौन सा पद। ठीक है, तो 1 है तो पहला पद, यहाँ पे 2 है तो दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद। इस तरीके से हम पदों को देखते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि व्यापक पद जो समांतर श्रेणी का है वह n क्या है, पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या के पदों में यह एक घातीय व्यंजक होता है। लीनियर एक्सप्रेशन जब होता है तो इसको हम AP कहते हैं, यानी AL प्लस B। इस रूप में अगर कोई व्यापक पद या किसी समांतर श्रेणी का किसी श्रेणी का nवां पद है तो ये व्यक्त करेगा कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है और इसका कॉमन डिफरेंस A। n का जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट ऑफ n है, वो कॉमन डिफरेंस यानी D होता है। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम अगला पद ज्ञात करें an+1, n की जगह पे ये n+1 रख दें तो ये n+1 पद प्राप्त हो जाएगा, अर्थात ये an+a+b। और कॉमन डिफरेंस अगर इसका निकालना है तो कॉमन डिफरेंस D = Tn+1 - Tn इससे निकलेगा। और इसकी वैल्यू रखकर अगर हम सॉल्व करते हैं तो an+b प्लस से ये माइनस में आ जाएगा, b से b कैंसिल, an कैंसिल, फाइनली d डिफरेंस कितना आया, a आया। तो कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन n के टर्म में है, n के पदों में है, तो ये समांतर श्रेणी निरूपित करता है और n का जो गुणांक है वह उस श्रेणी का सार्वंतर होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि किसी सीक्वेंस का nवां पद 2n+5 है तो ये क्या व्यक्त करेगा, ये समांतर श्रेणी व्यक्त करेगा। और समांतर श्रेणी का यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 3 होगा, 2 होगा। ऐसे ही दूसरा अगर हम लेते हैं 3n-5, अब यहाँ पे भी ये n में एक लीनियर एक्सप्रेशन है, एक घातीय व्यंजक है, तो यहाँ पर भी ये AP व्यक्त करेगा और AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो यहाँ पे 3 के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी समांतर श्रेणी के इस प्रकार के एक्सप्रेशन से समांतर श्रेणी को निरूपित करते हुए और उसके कॉमन डिफरेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका व्यापक पद क्या होता है, व्यापक पद हम यहां से देखेंगे। व्यापक पद ये मान लीजिए कि पहला पद a के इक्वल है, नंबर ऑफ टर्म n है, कॉमन डिफरेंस d के बराबर है, तो पहला पद क्या लिखेंगे, a और a को रिप्रेजेंट करेंगे a+1 - 1 × d। क्यों, क्योंकि a को हम
a प्लस 0 इंटू डी भी व्यक्त कर सकते हैं। सेकेंड टर्म निकालना है तो सेकेंड टर्म ये कैसे प्राप्त होगा, किसी निश्चित संख्या अर्थात सार्वंतर को पहले पद में जोड़ने से दूसरा पद मिल जाता है, तो ये आएगा a प्लस डी, और a प्लस डी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2 माइनस 1 इंटू डी, t3 बराबर a प्लस 2d, यानी a प्लस डी में एक डी और ऐड करेंगे तो 2d हो गया, और इसको लिखने का तरीका 3 माइनस 1 इंटू डी है। और इसी तरीके से इसको पैटर्न को फॉलो करते जाएं तो फाइनली tn इक्वल टू लास्ट में आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक्सप्रेशन n में ये लीनियर एक्सप्रेशन है और ये समांतर श्रेणी के nवें पद को व्यक्त करता है। तो ये है AP का nवां पद कहलाता है, nवां पद कहलाता है, और इसे व्यापक पद भी कहते हैं, इसे व्यापक पद यानी जनरल टर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी समांतर श्रेणी का n प्लस nवां पद पता है तो इसमें n का मान जो भी रखोगे वो पद निकल आएगा। इससे 100वां पद निकाल सकते हो, 1000वां पद निकाल सकते हो, 500वां पद निकाल सकते हो, जो चाहो उस पद की वैल्यू इस फार्मूले से प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए क्या, हमें पहला पद मालूम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, और कौन सा पद ज्ञात करना है उस पद की संख्या पता होनी चाहिए, तो इससे हम निकाल सकते हैं। और किसी भी एपी को जनरल फॉर्म में लिखने का जो तरीका है वो जनरल एपी क्या है, पहला पद a है, दूसरा पद पहले पद में d जोड़ने से मिलता है a प्लस डी, a प्लस 2d यानी a प्लस d में पुनः d जोड़ेंगे तो a प्लस 2d मिलेगा, और इसी तरीके से कंटिन्यूअसली हम फॉलो करते जाएं इस पैटर्न को, तो ये चीज हमको मिल जाती है जो कि nवां पद कहलाता है। और किसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन। लास्ट पद को अगर हम l लिखते हैं तो उससे पूर्ववर्ती पद l माइनस डी, उससे पूर्ववर्ती पद l माइनस 2d, इस तरीके से ये प्राप्त हो जाता है। ये भी जनरल एपी कहलाता है। तो अब यहां से अगर हम लास्ट से उल्टा चले, लास्ट से इस समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करें तो इसको हम लिखते हैं अंत से nवां पद कितना आएगा, इसको हम लिखते हैं tn बराबर l माइनस, पहला पद क्या हो जाएगा, यहाँ l हो जाएगा, और जब उल्टा चलेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस डी। ठीक है, तब यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी, ये अंत से nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी एपी दे रखा है जिसका अंतिम पद पता है, जिसका कॉमन डिफरेंस पता है, और इसमें कौन सा पद ज्ञात करना है, इस फार्मूले से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दिया है 1, 5 और इस तरीके से ये पता है, और इसमें हमें 17वां पद ज्ञात करना है। तो 17वां पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पर पहला पद कितना है, 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 माइनस 1 मीन्स 4। तो यहाँ पहला पद a प्लस n माइनस 1d, इसमें फर्स्ट प्लस n का मान है 17 माइनस 1d की वैल्यू है 4, और 1 प्लस 16 इंटू 4 ये वैल्यू आएगी 1 प्लस 64 इज इक्वल टू 65।
इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी समांतर श्रेणी के किसी विशिष्ट पद का मान। ठीक है, तो ये फार्मूला विशेष रूप से आपको याद रखने का है। अब इसमें मान लो यहां पे 2, 4, 6, 8 इस तरीके से लिखा है और लास्ट में है 500। अब यहां पे कहा जा रहा है कि अंत से 20वां पद ज्ञात करो, अंत से 20वां पद ज्ञात करो। ठीक है, तो बहुत आसान है। 20वां पद ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है L-1 n-1 इंटू डी। L यानी लास्ट पद हमारे पास 500 है, माइनस लगेगा और 20वां पद यानी 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है, यहाँ पे देखेंगे 4 माइनस 2। ठीक है, 2 आएगा डिफरेंस, तो ये हो गया 500 माइनस 19 इंटू 2, 500 माइनस 38 और डिफरेंस ले लो 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 3 6, 462 इसका अंत से 20वां पद आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है अंत से कोई विशिष्ट पद ज्ञात करने का। अब इसमें सपोज कर लीजिए कि हमारे पास दिया है k + 1, 2k + 2 एंड 3k + 3। तो हमें ये पता करना है क्या ये एपी में है या सिंपली ये लिखा गया है कि ये एपी में है, तो इनका k की वैल्यू क्या होगी। तो ये ज्ञात करने के लिए यहां पर हम या इसको -3 लिखते हैं। तो इसको देखते हैं कि ये एपी में है, तो फॉर विच वैल्यू ऑफ k ये एपी फॉर्म कर रहा है। तो k फाइंड आउट करने के लिए इसको हम क्या लिखेंगे, a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, a2 हमारे पास 2k + 2 माइनस a1 की वैल्यू k + 1 तो ये k - 1, a3 है 3k माइनस 3k, इसको 4k कर दो, थोड़ा चेंज आएगा। 4k माइनस 3 में से 2k माइनस 2 कर दें तो ये बनेगा k + 1 और यहां बनेगा 4k माइनस 2k आ जाएगा, 3 2 5 -5 आएगा। और नेक्स्ट इसको ले आइए, k माइनस 2k इज इक्वल टू -5 - 1 माइनस k इज इक्वल टू -6, k इज इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू 6 होने पर ये तीनों पद एक एपी बनाएंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी अगर क्वेश्चन में दिया है कि ये तीन पद एक एपी बनाते हैं तो k का मान क्या होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसी के बेस पर एक्सरसाइज 9.2 हम लोग करेंगे, जो इसके बाद अगले वीडियो में उसको करेंगे। आज का वीडियो लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे सारे न्यू नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट प्राप्त हो सके। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।